बहुत समय पहले वीरों की भूमि पर एक समृद्ध राज्य था, सूर्यगढ़। उस राज्य के राजा थे महाराज वीरेंद्र देव। वे पराक्रमी और न्यायप्रिय थे, परंतु उनके जीवन में एक गहरी कमी थी। उनके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं था। महाराज की सबसे प्रिय रानी थी रानी पद्मावती। वर्षों बाद एक दिन पूरे महल में खुशखबरी फैली कि रानी पद्मावती गर्भवती हैं। लेकिन महल की कुछ रानियों के मन में ईर्ष्या की आग जल उठी। उन्होंने एक लोभी ज्योतिषी को धन देकर दरबार में कहलवाया कि रानी के गर्भ में पल रहा बालक राजा का नहीं है और यदि वो जन्मा तो राज्य का विनाश कर देगा। ये सुनते ही महाराज क्रोध से अंधे हो गए। बिना सत्य जाने उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि रानी को जंगल में ले जाकर समाप्त कर दिया जाए। परंतु सैनिकों का हृदय कांप उठा। उन्होंने रानी को मारने के बजाय जंगल में छोड़ दिया और राजा को झूठा प्रमाण दे दिया। कुछ समय बाद उसी जंगल में रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, राजकुमार आदित्य। जंगल के एक साधु ने रानी और बालक को आश्रय दिया और राजकुमार को वीरता, धर्म और युद्ध कला की शिक्षा दी। साल बीतते गए। आदित्य बड़ा होकर साहसी और तेजस्वी युवक बन गया। एक दिन वो अपने गुरु के साथ सूर्यगढ़ के दरबार में पहुंचा और सिंहासन के सामने खड़े होकर बोला, महाराज, मैं एक अनाथ युवक हूँ, पर मेरे पास सत्य की ऐसी कहानी है जो इस राज्य का इतिहास बदल सकती है। राजा उसकी आंखों में अजीब सा अपनापन देखकर चौंक उठे। धीरे धीरे जब पूरा सच सामने आया तो महाराज वीरेंद्र देव को अपनी भयानक भूल का एहसास हुआ। उन्होंने पश्चाताप से कांपते हुए उस युवक को गले लगा लिया। वो कोई और नहीं बल्कि उनका अपना पुत्र राजकुमार आदित्य था। उस दिन सूर्यगढ़ के दरबार में एक बात सबको समझ आ गई।